राधे राधे. Hello students, welcome to my economics class. Today we will study the 2021 previous year questions. आज आमे 2021 previous year question को discussion करिबा. First question, demand curve of monopoly is dash. Monopoly market रे demand curve केमिति थे? First option upward sloping, second option downward sloping, third option vertical straight line, option 4 horizontal straight line. तबे क्वेश्चन आंसर कौन हबो? Demand curve of monopoly is downward sloping, option B. Why downward sloping in demand curve of monopoly market? Monopoly market रे demand curve काहे कि downward sloping है? कारण monopoly market रे single seller, तेणु monopoly market रे मन जेहेतु single seller थे से कौन होता है? प्राइस मेकर, प्राइस डिसाइड करता है. monopoly रे प्राइस एंड डिमांड भितर केमिति रिलेशनशिप अछि? इनवर्स रिलेशनशिप. यदि प्राइस इंक्रीज करछि डिमांड कौन हबो? डिक्रीज करिवो. इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, देन डिमांड कर्व मोनोपोली मार्केट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. केमते डाउनवर्ड स्लोपिंग हबो देखिबा. एपर सपोज प्राइस एटाला डिमांड बा क्वांटिटी, प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड डिक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस क्वांटिटी डिमांड इंक्रीजेस, देन डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग. एंड मोनोपोली मार्केट डिमांड कर्व इक्वल टू average revenue curve. And also remember monopoly market रे demand curve inelastic होता है. केमिति होता है? inelastic. मन रखिबो, inelastic demand curve monopoly market inelastic. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि? The shape of average fixed cost curve is dash. The average fixed cost curve रो shape केमिति है? First option कौन अछि? Straight line, second option non linear, third option parabola, fourth option hyperbola. तेणु shape of average fixed cost curve, average fixed cost curve केमिति बाहरिबो? हमर average fixed cost curve केमिति बाहरिबो? total fixed cost divided by output. हमर total fixed cost सहित हमर output को डिवाइड कले कोन पाइबा? हमें average fixed cost पाइबा. तेणु एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट यदि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमर कोन होची? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हमर कोन रहबो? कांस्टेंट रहबो, फिक्स्ड रहबो. एले आउट पर यूनिट ऑफ आउटपुट इंक्रीज करि करि जीवो फिक्स्ड कॉस्ट रे. हमर टोटल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कोन हबो? डिक्रीज करिवो, फॉल करिवो. माने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट डिक्रीज करिवो. डिक्रीज करिवो माने केमिति हबो? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. एते रेक्टेंगुलर हाइपरबोला मींस नॉन लिनियर. लिनियर हेले केमिति हबो? हम स्ट्रेट लाइन हबो लिनियर हेले. किंतु एठी कोन होची? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रो डेफिनेशन कोन? द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस. हमर फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस कले हमर फिक्स्ड कॉस्ट केते यूज हो जेटा होची एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रो शेप केमिति थाए? शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाकी नॉन लिनियर होई थाए. आ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो शेप ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट रो इलास्टिसिटी इक्वल टू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा. तेणु आर आंसर हबो नॉन लिनियर. क्वेश्चन नंबर 3, से सप्लाई ऑफ मनी इन इंडिया इज डिटरमाइंड बाय डैश. हम मनी सप्लाई के इंडिया डिटरमाइन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई हमर मनी सप्लाई डिसाइड करता है. ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस्ड डैश. वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO कहा को रिप्लेस करथिला? माने WTO जो आसिला से कहा को रिप्लेस करके आसीथिला? कौन अच्छी ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन अच्छी EEC, सेकंड ऑप्शन UNCTAD,
तापर सी रोचे ऑप्शन सी सार्क, ऑप्शन डी होची गेट। जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिप्लेस व्हाट इज डब्ल्यूटीओ, आम फास्ट जानवा दरकार डब्ल्यूटीओ क्या कहुए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। डब्ल्यूटीओ कौन होची, डब्ल्यूटीओ आसला कौन, डब्ल्यूटीओ होची गोटे परमानेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जे कि 1995 1 जनवरी 1995 रे स्टार्टेड होता। डब्ल्यूटीओ स्टार्टेड 1995 1 जनवरी। डब्ल्यूटीओ रो मेन मोटिव कौन थिला, से प्रमोट स्मूथ इंटरनेशनल ट्रेड, से इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करिवो, रिड्यूस करिवो ट्रेड बैरियर्स एंड रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट्स एमंग कंट्री। जो कंट्री कंट्री भितर जितले ट्रेड भितर असमानता डिस्प्यूट देखा जाए, तांको भितर कौन सी प्रॉब्लम देखा जाए, से ट्रेड डिस्प्यूट को रिसॉल्व करता है डब्ल्यूटीओ। तो डब्ल्यूटीओ रिप्लेस कहा करता है गेट, गेट को रिप्लेस करा जाए कि डब्ल्यूटीओ आसला। तेणु गेट, गेट रो फुल फॉर्म कौन होची, जेनेरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड। मन रखिबा गेट रो फुल फॉर्म जेनेरल एग्रीमेंट ऑन तारिफ एंड ट्रेड। गेट केबे आसला, गेट 1947 ला आसला, गेट 1947 ला आसला, गेट केबे आसला 1947 ला आसला। तेणु गेट को गेट ओनली एग्रीमेंट थिला, नॉट ए फुल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। गेट वाज ओनली an agreement, not a full international organization। गेट गोटे एग्रीमेंट थे, फुली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन नथिला। गेट केबे एस्टाब्लिश होइला 1947 ले। गेट को केबे रिप्लेस करा गला 1995 1 जनवरी यूरोगेसी राउंड रे कौन कला हला, गेट को रिप्लेस करा जाए कि डब्ल्यूटीओ हैला। तबे ईईसी जो अच्छी, ईईसी रो फुल फॉर्म कौन, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी। ईईसी होजी यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, जहाँकि केबे एस्टाब्लिश होइतिला, व्हिच ईयर 1957 ले एस्टाब्लिश होइतिला। तार मेन मोटिव कौन थिला, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड फ्री ट्रेड एमंग यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्री भितर से कौन करिवो, फ्री ट्रेड करिवो एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तांको भितर इकोनॉमिक कोऑपरेट करिवो। तापर होची सार्क, सार्क रो फुल फॉर्म कौन होची, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। मन रखिबा सार्क रो फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क केबे फाउंडेशन हेतिला, सार्क केबे एस्टाब्लिश हेतिला, सार्क 8 डिसेंबर 1985। सार्क एस्टाब्लिश 1985 डिसेंबर 8। कोउडा हेतिला, ढाका बांग्लादेश रे हेतिला। मन रखिबा सार्क रे केतरा मेंबर अछथि, ओनली 8। तब होची यूएनसीटीएडी। जो यूएनसीटी अच्छी, यूएनसीटी रो फुल फॉर्म कोड होची यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूएनसीटीएडी रो जो फुल फॉर्म होची कोन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, एस्टाब्लिश 1964। मन रखिबो यूएनसीटीएडी केबे एस्टाब्लिश हेतिला, 1964 रे हेतिला। एटा फर्स्ट कॉन्फ्रेंस केबे हेतिला, जिनेवा स्विट्जरलैंड रे हेतिला। तब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेजिस्फेयर पॉलिसी वाज एडवोकेटेड बाय डैश। क्वेश्चन नंबर 5, लेजिस्फेयर, लेजिस्फेयर मीन्स नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। तबे किए कहिथिले नो गवर्नमेंट इंटरफेयर लेजिस्फेयर पॉलिसी बोली किए कहिथिले, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट के एडम स्मिथ, एडम स्मिथ थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। ये कौन एडवोकेट देथिले, लेजिस्फेयर पॉलिसी, नो गवर्नमेंट इंटरफेयर। तो क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी स्टैंड्स फॉर डैश। जीएसटी, जीएसटी स्टैंड्स फॉर, जीएसटी फुल फॉर्म कौन, जीएसटी फुल फॉर्म होची गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी केबे एस्टाब्लिश हेतिला, जीएसटी केबे इंडिया रे आस्तिला, 2017। मन रखिबो 2017 ले इंडिया रे आस्तिला। 1 जुलाई 2017 ले इंडिया रे यूज हेतिला जीएसटी। ये जीएसटी आम इंडिया रे कमिति डुअल जीएसटी। मन रखिबो इंडिया यूज डुअल जीएसटी। डुअल जीएसटी मीन्स गोटेला सेंटर एंड स्टेट, सेंटर रो जीएसटी, स्टेट रो जीएसटी। तेणु आम इंडिया यूज डुअल जीएसटी। तबे इंडिया
को कंट्री जीएसटी को फॉलो करथिला कनाडा मन रखिबो इंडिया कनाडा डुअल जीएसटी को फॉलो करके हम इंडिया रे डुअल जीएसटी कोन यूज करा दिथला बा व्यवहार करा दिथला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज डैश आम जो ग्रीन रिवोल्यूशन होता तार फादर किए थे फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन इज एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन आम ग्रीन रिवोल्यूशन फादर थे। तेज ग्रीन रिवोल्यूशन केवे होता मन रखिब ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड 1966 ग्रीन रिवोल्यूशन स्टार्टेड होता 1966 फादर एम.एस. स्वामीनाथन। ग्रीन रिवोल्यूशन होता तेज कौ कमोडिटी उपर अधिक इम्पैक्ट पड़ता ह्विट उपरे तापर राइस फास्ट ह्विट तापर नेक्स्ट राइस। तेज कौ स्टेट अधिक बेनिफिटेड होता पंजाब। तब नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा इन केस ऑफ परफेक्ट कंपटीशन कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज डैश परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रे कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कंज्यूमर को शोषण करवा कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन डैश यदि परफेक्ट कंपटीशन लार्ज नंबर ऑफ बायर्स सेलर्स देन perfect competition price taker not a price maker. So perfect competition large number of buyers sellers price taker perfect mobility homogeneous product तेणु हूँ कौन से कौन सी कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हुए ना तेणु जीरो कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन इज जीरो। हाईएस्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन कौट हुए मोनोपोली हाईएस्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा यार आंसर आसीबो जीरो ऑप्शन ए जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वाज डेवलप्ड बाय डैश अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के देथिले आम अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम देबार जाने फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम के कहते क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट जदि बेले बेले से अनएम्प्लॉयमेंट रही दैट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैंने जानी शुणी कि कौन करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट रही वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते ऑलवेज फुल एम्प्लॉयमेंट समटाइम्स द अनएम्प्लॉयमेंट सो दैट इज कॉल्ड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट किंतु कैंस कहले ना ये हूँ अंडर एम्प्लॉयमेंट आम केम देखा इन वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट मैंने कौन से डिजायर थी पाखे कौन थी कैपेसिटी थी एबिलिटी वर्क करने बट जॉब फैसिलिटीज मिलून दैट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। तेणु यहाँ कौन अच्छी आम फुल एम्प्लॉयमेंट रू पिलर था जहाँकि अंडर एम्प्लॉयमेंट बोली किए कहते जेम केन्स कहते। देखा नेक्स्ट क्वेश्चन नेरेगा इज ए डैश नेरेगा हूँ कौन फुल फॉर्म मन रखिए नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेगा हूँ कौन नेगा हूँ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट जहाँकि केबे होइथिला 2005 स्टार्टेड 2005 एटा कौन थिला नेरेगार कौन थिला एटलिस्ट 100 days of wage employment in financial wage year to rural household to reduce poverty and improve rural infrastructure। तामाने कौन जे एटलिस्ट 100 days 100 दिन भितर वेज एम्प्लॉयमेंट मजूरी जो कर्म जो मान को लेबर कर्मचारी बा वर्कर माने कौन वेज एम्प्लॉयमेंट रहे इन फाइनेंशियल ईयर रे प्रत्येक रूरल हाउस जी रूरल हाउस होल्ड रे आम कौन करवा वेज एम्प्लॉयमेंट देवा जमी कौन पाए रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट और कौन कर इम्प्रूव करवा रूरल इन्फ्रास्ट्रक्चर पे। तेणु नेरेगा जो कौन पाई वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम होता नेरेगा तापर चेंज होगी महात्मा गांधी नेम अनुसार है कौन मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तापर हूँ आईएस कर तेज 10 नंबर आंसर हूँ कौन ऑप्शन ए वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा आईएस कर्व रिप्रेजेंट्स आईएस कर्व रिप्रेजेंट आई मीन्स कौन आई मीन्स इन्वेस्टमेंट आई मीन्स इन्वेस्टमेंट एस मीन्स सेविंग। तेणु आईएस कर्व रिप्रेजेंट करता है गुड मार्केट को मन रखिब आईएस कर्व रिप्रेजेंट गुड मार्केट मनी मार्केट एलएम कर्व रिप्रेजेंट मनी मार्केट। तब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 क्वाई स्क्वायर टेस्ट इज यूज टू टेस्ट डैश
क्वाई स्क्वायर आम कौ टेस्ट यूज करते क्वाई स्क्वायर आम कौटी यूज करते एनालिसिस ऑफ वेरिएंस रे मन रखिबो एफ टेस्ट वेरिएंस क्षेत्र में एफ टेस्ट यूज होता है जो एठी अछि difference between the option D difference between the means of two distribution draw from different population same population ले T test यूज होता है केवल qualitative and goodness of fit and qualitative variables के association between the qualitative variables and goodness of fit क्षेत्र रे क्वाई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है मन रखिबो आंसर कोन हबो association between the qualitative variables क्षेत्र रे क्वाई स्क्वायर टेस्ट यूज होता है आ कोडी यूज होता है गुडनेस ऑफ फिट क्षेत्र रे क्वाई स्क्वायर यूज होता है किंतु एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्षेत्र रे एफ टेस्ट यूज होता है तो आर आंसर ऑप्शन बी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा The concept of vicious circle poverty is associated with dash vicious circle poverty के देथिले रांगर नस्ट देथिले मन रखिबो vicious circle poverty associated with रांगर नस्ट देथिले आंसर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा coefficient of correlation is independent of dash coefficient of correlation is independent of dash तर ऑप्शन देखिए फर्स्ट ऑप्शन चेंज ऑफ origin second option change of scale third option both change of origin and scale option D none of the above तो coefficient of correlation is independent of both change of origin and scale change of origin and scale क्षेत्र रे both क्षेत्र रे coefficient correlation independent है कोएफिशिएंट को रेंज होची -1 टू +1 मन रखिबा आज 15टा क्वेश्चन डिस्कशन कले नेक्स्ट क्लास रे हम कोन करबा आ 15 और 20 क्वेश्चन डिस्कशन करबा आज 2021 ले प्रीवियस क्वेश्चन डिस्कशन कले क्लास देखिबो जदि न बुझी पारिबो जो डाउट रहबो कोन करबो पचारिबो मेसेज रे आ जा हला थैंक यू।